आज हम 2022 में जो इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का, उसका क्वेश्चन दिखाएंगे, क्योंकि सेम इस बार भी पैटर्न वही है जो आपका पहले बार एग्जाम हुआ था 2022 में, वही पैटर्न इस बार भी है। क्योंकि आप लोगों को जो 35 गो ऑब्जेक्टिव के लिए 70 ऑप्शन दिया जाता था, ऐसा इस बार भी है कि 35 ऑब्जेक्टिव के लिए 70 क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ साथ आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करेंगे तो देखिए कितना है कि 70 प्लस 20 प्लस 6, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 96। 70 को क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 को क्या रहेगा जिसे हम शॉर्ट टाइप कहते हैं क्वेश्चन, जो 2 मार्क का होता है। 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा आपको, देखिए अब इसमें क्या है कि आपको 70 क्वेश्चन है टोटल, 70 में आपको कितना आंसर देना है 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और उसके बाद है 20 क्वेश्चन रहेगा, दो नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितना आंसर देना है तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 6 गो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से आपको कितना आंसर देना है 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें 3 गो क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन देना वो 5 मार्क के रहते हैं, और ये 10 क्वेश्चन को जो आंसर दीजिएगा वो 2 मार्क के रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो जानते ही हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। इसीलिए हम पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको इससे क्या होगा तो पैटर्न की पता चल जाएगा। इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा इस बार भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन यहां से कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, माने ये सिद्धांत नव निश्चयवाद जो था उसकी सिद्धांत कौन दिए हैं। तो पहला है अल्बर्ट डिमाजिया, और ऑप्शन नंबर बी है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन नंबर सी है ग्रिफिथ टेलर, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरिक रेटजेल। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मानव भूगोल का उपागम नहीं पूछ रहा है हमसे। स्थानिक संगठन ये भी मानव भूगोल का उपागम है। प्रादेशिक विश्लेषण ये भी क्या है तो प्रादेशिक जो ये क्या है मानव भूगोल का उपागम है। क्षेत्रीय विभेदन ये भी है। और ये क्या है तो ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक क्रांति, ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी। ये तीनों है, पहला ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर तीनों है, तो इसका क्या हो जाएगा, और ये डी नहीं है, इसलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें किसका कथन था, पहला ऑप्शन रीटर का, ऑप्शन नंबर बी रेटजेल का, ऑप्शन नंबर सी टेलर का, और ऑप्शन नंबर डी है एलन सी सैंपेल का। इसमें किनका कथन था ये तो ऑप्शन नंबर डी एलन सी सैंपेल का। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। पहला ऑप्शन सामाजिक भूगोल का, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या भूगोल का, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक भूगोल का, और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक भूगोल का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक भूगोल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला, मतलब जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक मिलता हो, तो कौन सा क्षेत्र है, पहला भूमध्य रेखीय प्रदेश नहीं, ये यहाँ पर जनसंख्या कम मिलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ जनसंख्या कम मिलते हैं। ध्रुवीय प्रदेश यहाँ जनसंख्या भी कम मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं तो दक्षिणी पूर्व एशिया में संघननतम जनसंख्या क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष माने अपकर्ष और दूसरा प्रतिकर्ष माने यहां से स्थान दूसरी जगह परिवर्तन करता है, उसे प्रतिकर्ष कहते हैं। इनमें कहता है कौन सा कारक नहीं है, पहला है शैक्षणिक सुविधाएं, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है महामारियां, चौथा है जलाभाव। तो बेरोजगारी रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, एक जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाएगा, तो ये तो अगर नहीं है तो इसका हो जाएगा जलाभाव ही है, महामारी है, तीनों होगा, लेकिन ये नहीं होगा। कौन, ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक सुविधाएं।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है विश्व का पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी है एशिया में, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका में, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी अमेरिका में। तो किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, मैंने कहा था कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़ ऑप्शन नंबर ए, बी है 60 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 70 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी है 55 करोड़। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 55 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या, ऐसा क्षेत्र माने जो काम करने वाला हो। तो कितने उम्र का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष के उम्र को हम लोग कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। इससे कम उम्र के, जैसे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लोग बच्चा मानते हैं, उससे अधिक उम्र के जो 60 प्लस है उसको हम वृद्ध मानते हैं। इसलिए कार्यशील जनसंख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश के नाम पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी लैटविया, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लैटविया। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों तक पहुंच, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, और संसाधनों का तक पहुंच भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए है रिटर, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर आत्मसेन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर महबूब उल हक, और ऑप्शन नंबर डी है ईसी सैंपल। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक। कहां के रहने वाली थी? ये तो सबसे कम उम्र की महिला थी। कहां के? तो पाकिस्तान के रहने वाली। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? कि इसमें करके सबसे अधिक कहते मानव विकास सूचकांक रखने वाले देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है नीदरलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है, माने फूलों की खेती करें तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर है ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर बी है ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी है पुष्पो उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहां पर? ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ऑप्शन नंबर ए रबर, ऑप्शन नंबर बी राई, ऑप्शन नंबर सी मक्का, और ऑप्शन नंबर डी गेहूं। क्या पूछ रहा हमसे? रोपण फसल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आदिम निर्वाह कृषि को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है? द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? जो उद्योग से संबंधित होते हैं। खेती प्रथम में आते हैं, ये नहीं होगा। व्यापार तृतीय में आते हैं, आखेट प्रथम में आते हैं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी लौह प्रगलन, माने जहां लोहा गलाते, कहां गलाएंगे? तो उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? पहला है सीमेंट आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है चमड़ा उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है जूट उद्योग। कौन सा कृषि आधारित? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जूट उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? पहला कागज उद्योग, दूसरा है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है चमड़ा उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है गंधक उद्योग।
तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग। अगला क्वेश्चन है खनन क्रियाकलाप है, खनन क्रियाकलाप या किस आर्थिक क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ क्षेत्र। तो कौन हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है, माने पंचम आर्थिक क्षेत्र में आते हैं? पहला खेती तो प्रथम में आते हैं, व्यापार तृतीय में आते हैं, आखेट प्रथम में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाह्य स्रोतन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है कि रेल मार्ग का संघनतम घनत्व कहां मिलता है, किस देश में? ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी भारत में और ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है करा कि ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग से, ऑप्शन नंबर ई भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग से और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। तो क्या जगह ऑप्शन नंबर ए उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? कोलकाता और उसके बाद है एथेंस, मैनचेस्टर, मेम्फिस। तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? ऑप्शन नंबर है ये विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य पतन, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक पतन और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य पतन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, स्थापना 1 जनवरी 1995। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। और अगला क्वेश्चन है कि चैनल टनल जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए है पेरिस को लंदन से, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, ऑप्शन नंबर डी है बार्सिलोना को बर्लिन से। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए पेरिस को लंदन से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन 30 कि लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, ऑप्शन नंबर बी है मिक्सक, ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेविडियो और ऑप्शन नंबर डी है ब्रुसेल्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेविडियो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित? ग्रामीण अधिवास से, तो ग्रामीण अधिवास में कौन सा अधिक काम किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? लंदन, ऑप्शन नंबर बी पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी केनबरा, ऑप्शन नंबर सी डी सिंगापुर। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया का राजधानी पूछ रहा था, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, ऑप्शन नंबर डी है बीजिंग। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है धनबाद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैनबरा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? हमारे भारत का ये पूछ रहा है। तो हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सा है? देखो द्रविड़ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आस्ट्रिक और ऑप्शन नंबर सी है भारतीय यूरोपीय और ऑप्शन नंबर डी है चीनी तिब्बती। तो क्या हो जाएगा? कम में पूछेगा तो
ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था तो कितना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही 2001 का पूछता तब कितना हो जाता तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कर जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड का, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर का, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम का, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला ये राज्य है। और सबसे अधिक पूछेगा तो सर्वाधिक पूछे तो कौन हो जाएगा भारत का। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी है बिहार का, ऑप्शन नंबर सी है केरल का, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल का। इसमें से पूछ रहा है तो देखिए तो पहला क्या हो जाएगा इसका आंसर बी बिहार का, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ध्यान रखिएगा इस पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। अप्रवासी अपने तरफ आकर्षण करते हैं कौन सा राज्य में तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है कि भारत में पुरुष प्रवास प्रवास में होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पुरुष क्यों जाते हैं एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह तो काम और कहता है सॉरी इसमें कहता है ग्रामीण से नगर की ओर, दूसरा है नगर से ग्रामीण की तरफ, अगला है ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ और नगरीय से नगरीय। इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से नगर की तरफ। क्यों रोजगार चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप में। कहा कि निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है पूछ रहा है। आगरा है यमुना नदी के किनारे, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे और पटना है गंगा नदी के किनारे। अगला है भोपाल, ये किसी नदी के नहीं किनारे है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी भोपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है। मथुरा, अंबाला, सिंगरौली, सहारनपुर। तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। ऑप्शन नंबर 46 क्वेश्चन 46 है हरित क्रांति संबंधित है। कह कि पहला है ऑप्शन नंबर खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी है चाय उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी है दूध उत्पादन से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है पूछ रहा है। जूट रेशेदार फसल है, कपास रेशेदार फसल है, कॉफी नहीं है, मेस्टा रेशेदार। ये हो गया रेशेदार फसल, ये हो गया रेशेदार फसल और ये हो गया रेशेदार फसल। कौन सा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी कॉफी रेशेदार फसल नहीं। ये क्या है पेय फसल है जिसको हम लोग पीने में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है। बोला कि चाय उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है केरल, ऑप्शन नंबर बी है असम और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ये चाय उत्पादक राज्य नहीं है, बाकी केरल, पश्चिम बंगाल और असम ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है। कहा कि गन्ना,
कॉफी, मक्का, चुकंदर। देखिए इसमें गन्ना भी खाद्यान्न फसल हमसे पूछ रहा है, तो ये सब नकदी फसल है। कौन कौन? गन्ना, कॉफी और चुकंदर। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मक्का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, जहां कपास के उत्पादन नहीं होते हैं? पहला गुजरात, दूसरा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा सबसे पूछ रहा था NH 44, लेकिन पहले कौन था? NH 7। ध्यान रखें, पहले था 7, अब वर्तमान में कौन है? NH 44, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जल है कह रहा क्या? जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन और ऑप्शन नंबर सी है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वायु संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण से और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय पूछ रहा है हमसे। तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसमें कौन हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत का? तो ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। तो कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि 56 निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरा पाड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? काकरा पाड़ा कहां पर है? तो कर्नाटक में। देखिए ऑप्शन नंबर कहां है? बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है कर। देखिए पहला है मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, झरिया, सिंगरौली। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु। तेल क्षेत्र स्थित है तो क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1991। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? बाजार, पूंजी, ऊर्जा, इनमें से सभी। तो क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। क्या हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो कौन हो जाएगा? हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता था, उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ता है तो कौन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में, जम्मू से तिरुवनंतपुरम, ठीक। ऑप्शन नंबर है बाड़मूला को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और कहता है अगला है श्रीनगर को नागरकोलाई से। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला है तूतीकोरिन पतन कहां पर है, तो तूतीकोरिन कहां पर, ऑप्शन नंबर पहला केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। क्या जगह ऑप्शन नंबर बी तूतीकोरिन कहां पर है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण है, कारा की अम्ल वर्षा क्या कारण है, ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है वायु प्रदूषण, और ऑप्शन नंबर डी है भूमि प्रदूषण। तो क्या हो जाएगा इसका, अम्ल वर्षा का वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, कि 10-11 में हमसे सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ किए थे, ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर बी है चीन के साथ, ऑप्शन नंबर सी है यूएसई के से, और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन के साथ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर सी है लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्या जगह इनमें से सभी है ध्वनि प्रदूषण का कारण। अगला क्वेश्चन है 70 है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के लिए। तो क्या जगह इनमें से सभी। बस आज यही हम ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन था, हम उसको सोल्व किए हैं, इसको आप बढ़िया से देखिएगा और पैटर्न आपका यही रहेगा। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए कोई पहले वाला जो पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है उसके साथ मिलेंगे। इसी के साथ अपना हम आज का क्लास समाप्त करते हैं।